और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में फर्जी डॉक्टर्स को ढूंढने का अभियान चलाया जाएगा। दमोह की घटना के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है और एमपी में फर्जी डॉक्टर जो हैं उन्हें ढूंढा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं, ऐसे मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है। तो बड़ी खबर यह है कि अभी तक जो फर्जी डॉक्टर खुलकर अपनी दुकान मध्य प्रदेश में चला रहे थे, खूब कमाई कर रहे थे, लेकिन अब दमोह का जो मामला फर्जी डॉक्टर का सामने आया, इस घटना के बाद सरकार एक्शन मोड में है और ऐसे फर्जी झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इन्हें ढूंढा जाएगा कि कौन कौन किस जिले में रहकर झोला छाप डॉक्टर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। तो देखिए, आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना, उन्होंने दमोह की घटना को लेकर साफ कह दिया है कि इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं मध्य प्रदेश में तो हम कार्रवाई करेंगे और भारत सरकार के सहयोग से उनके साथ मिलकर ही हम इस तरह के मामलों को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। लेकिन मैंने भी निर्देश कर दिया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, हालांकि फर्जी डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ मध्य प्रदेश में पहले भी एक्शन लिए जा चुके हैं, लेकिन दमोह का एक जो बड़ा मामला सामने आया है, अब सरकार ऐसे डॉक्टर को छोड़ने के मूड में नहीं है, कड़ी कार्रवाई की तैयारी। देखिए, मुख्यमंत्री की तो दो टूक है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो फर्जी है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्देश भी जारी कर दिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि कई बार इस तरह के फर्जी डॉक्टर देखने को मिलते हैं, इनके लिए मुहिम भी चलती है, लेकिन मुहिम के बाद आखिर मुहिम क्यों रुक जाती है, ये बड़ा सवाल है। तो क्या डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ये मुहिम आगे भी चलती रहेंगी? दिक्कत ये है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टरों की कमियां हैं, हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में है, पर वो डॉक्टर मिल नहीं पाते। तो फिर इस तरह के फर्जी डॉक्टर आते हैं, जैसे राजेश विक्रमादित्य यादव जो अपने आप को बड़े डॉक्टर बताते रहे, अमेरिका और अलग अलग स्टेट से उन्होंने डिग्रियां ले ली, डिग्री के आधार पर कार्डियोलॉजिस्ट बन गए। तो ये बताता है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से बोल रहे थे, अब शायद इसको गंभीरता से लिया जाएगा, पर पूर्ति भी करना पड़ेगा जहां जो डॉक्टरों की कमी है। और यदि डॉक्टर की कमी होती तो लोग क्या करेंगे? अपने उपचार के लिए जाते हैं, उपचार मिलता नहीं, फिर इस तरह के फर्जी डॉक्टर से, झोला छाप डॉक्टर जिनको कहा जाता, वो उनसे उपचार करा लेते। लेकिन इसने आंखें खोल दी है कि आखिर किस तरह का मामला दिखाई दे रहा है, किस तरह फर्जी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बल्कि ऑपरेशन तक बड़े लोगों के कर देते हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तक का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो ये बताता है कि फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है। अब किस किस की डिग्री कैसे देखेंगे, लेकिन डिग्री देखने वाले जो जांच करने जाएंगे, यदि मुख्यमंत्री के निर्देश को गंभीरता से लिया तो निश्चित रूप से कई डॉक्टर सामने आएंगे जो आज भी फर्जी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों की जान की दुश्मन बनेंगे। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ ही एक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोग जो बढ़ावा देते हैं या जो सहयोग करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई मध्य प्रदेश में कम से कम होनी चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।